Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss role of liver. So let's start our topic. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ लिवर. आज के टॉपिक में हम लिवर की ह्यूमंस की लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से लिवर के स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे. अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, किस तरह से फीकल मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है और फाइनली उसको बॉडी से कैसे रिमूव किया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही हमने एक डिसऑर्डर कह लें या एक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया था, दैट वाज अपेंडिक्स. आज के लेक्चर में हम बात करते हैं लिवर के बारे में कि लिवर क्या है, लिवर का स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, साइज, शेप, मींस ओवरऑल लिवर के फंक्शंस, उसकी एनाटॉमी, इन सब को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. लिवर हम कहते हैं कि लिवर जो है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इज इट राइट? नो, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. आपने हमेशा जहन में रखना है कि लार्जेस्ट जो ऑर्गन है ह्यूमंस का वो है स्किन और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लिवर. सो द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमंस. अब लिवर की अगर शेप देखें तो लिवर जो है इसमें मल्टी लॉब्स प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली जो लॉब्स हैं ह्यूमंस के केस में वो है 4 लॉब्स. फिर नेक्स्ट हम कहते हैं लिवर का कलर क्या है, तो लिवर का जो कलर है वो है डार्क रेड कलर या डार्क रेडिश हम कहते हैं. अब लिवर का जो साइज़ है वो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज़ ऑफ अ फुटबॉल, यानी एक फुटबॉल के साइज़ का ये लिवर ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट होता है. अब इसके अगर वेट की बात करें तो लिवर का जो वेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 kg इन केस ऑफ एडल्ट्स, यानी एक नौजवान में जो लिवर का वेट है वो 1.5 kg है. अब हम देखते हैं कि जो लिवर है इसके साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर जो है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है और ये लिवर की जो राइट लोब है उसकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि लिवर जो है उसका मेजर फंक्शन क्या है. लिवर का मेजर फंक्शन है बाइल प्रोडक्शन. हमने जब डाइजेशन वाले टॉपिक को एक्सप्लेन किया था और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट को डिस्कस किया था, तो ड्यूडेनम में हमने कहा था कि लिवर जो है वो बाइल्स को ऐड करता है. बाइल्स की सिंथेसिस जो है वो लिवर में होती है. इसके बाद बाइल को भेज दिया जाता है गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में ये जो बाइल है टेम्पोरेरली स्टोर होता है और जैसे ही फूड ड्यूडेनम में पहुंचता है तो बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर से इस बाइल को ड्यूडेनम में रिलीज़ कर दिया जाता है. तो लिवर का मेजर फंक्शन जो है वो है बाइल सिंथेसिस. अब बाइल जो है ये एक पिगमेंट है, इसमें डाइजेस्टिंग या डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो प्रेजेंट नहीं होते लेकिन इसमें डिफरेंट साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. इन साल्ट्स का अब काम क्या है? These salts play an important role in a special process known as emulsification of fats or emulsification. ये लिपिड ड्रॉपलेट्स को एग्रीगेट होने से साल्ट्स रोकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिवर है इसके और भी बहुत से रोल हैं ह्यूमंस की बॉडी में. अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम कहते हैं
डीएमाइनेशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय डीएमाइनेशन? स्टूडेंट्स, जब हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड वाले टॉपिक में, तो हमने कहा था प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड दीज अमीनो एसिड्स हैव अ जनरल फार्मूला। इस फार्मूला में अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एक कार्बन। ये कार्बन 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाती है। एक साइड पे इसके कह लें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, थर्ड पे हाइड्रोजन और फोर्थ पे जो है अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। आप इस फार्मूला में क्लियरली अमाइनो ग्रुप को देख सकते हैं। तो डीएमाइनेशन की प्रोसेस में ये जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। यानी डी मीन्स रिमूवल, अमाइनेशन अमाइन ग्रुप की। तो इस तरह से जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है इनटू एन अदर कंपोनेंट्स। तो ये तो था लीवर का सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन। पहला हमने कहा बायोसिंथेसिस, दूसरा हमने कहा डीएमाइनेशन। अब थर्ड जो है वो हम देखते हैं यूरिया की प्रोडक्शन थ्रू द यूरिया साइकिल। हमारी बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक टू आर सेल्स आर बॉडी। इस अमोनिया को पहले लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज करना होता है ताकि ये हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो लिवर में यूरिया साइकिल होता है। लिवर में यूरिया साइकिल के थ्रू इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया और फिर इस यूरिया को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? यूरिनेशन के थ्रू। ये तो था लिवर का थर्ड फंक्शन जिसको हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ यूरिया बाय यूरिया साइकिल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिवर है ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है। यानी जो रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हैं, अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनको किल कर दिया जाता है, यानी उनको ब्रेक कर दिया जाता है। और ये फंक्शन होता कहाँ है? लिवर में। हमने रेड ब्लड सेल का एवरेज जो लाइफ स्पैन है या लाइफ स्पैन जो है वो आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज और 4 मंथ्स। आफ्टर दैट जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको लिवर में डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब रेड ब्लड सेल जो है उनको ब्रेक कर दिया जाता है, प्रोटीन्स ब्रेक कर दी जाती हैं, जो अमाइनो एसिड ज़रूरत के होते हैं वो दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स की जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसमें से आयरन को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन था लिवर का उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके अलावा देखते हैं कि जो लिवर है वो और भी बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये 2 डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं और प्रोसेस हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसकी अमाउंट क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नॉन एज ग्लाइकोजन। यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ते गए और उससे क्या बनाया? ग्लाइकोजन। अब इस ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया जाता है या तो लिवर में और या फिर मसल सेल्स में। तो इस तरह से एक्सेस अमाउंट में जो कंपोनेंट्स हैं फूड के उनको स्टोर कर लिया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब इसमें क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो गई है, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी में कम है, तो हमारे पास जो स्टोर्ड अमाउंट में ग्लाइकोजन होती है जिसको लिवर या मसल्स टिश्यूज़ में स्टोर किया होता है, उसको ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करके दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज को फिर ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो
इस तरह से ग्लूकोज की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कंपनसेट किया जाता है। ये लिवर के नेक्स्ट 2 फंक्शंस जो थे लाइक ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इनको हमने अब देख लिया कि एक्चुअल में इनमें होता क्या है। इसके अलावा हम कहते हैं कि लिवर जो है इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से लिपिड्स प्रोडक्शन होती है, लिपिड सिंथेसाइज किए जाते हैं या कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन है ये कहाँ पे यूटिलाइज होंगे कोलेस्ट्रॉल? हमने सेल स्ट्रक्चर में एक ऑर्गेनेली को एक्सप्लेन किया था जिसको हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। तो लीवर जो है इन कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करता है। देन हम देखते हैं कि क्या लीवर का कोई और भी फंक्शन है, तो हम कहते हैं यस। अब वो कौन कौन से हैं? इसके अलावा जो लीवर है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है और वाउंड साइड पे क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा लीवर जो है वो बॉडी हीट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हम कहते हैं कि लीवर जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल सेट पॉइंट पर उसको फिक्स किया जा सके। ह्यूमंस की अगर एग्जांपल देखी जाए तो ह्यूमंस में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट या हम कहते हैं 37 सेल्सियस। ये नॉर्मल सेट पॉइंट है ह्यूमंस में टेम्परेचर का। इसके अलावा लिवर जो है वो डिफरेंट फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी स्टोर करता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ए, डी, ई एंड के। ये 4 हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इनको हमने विटामिन्स वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था और इनके फंक्शंस को भी एक्सप्लेन किया था। अब इसके अलावा लिवर जो है, अब यहाँ तक थे लिवर के मेजर फंक्शंस जिनको हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। हीट मेंटेनेंस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर था लिवर का या रोल ऑफ लिवर वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने लिवर के इम्पोर्टेंट फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। हमने लिवर के स्ट्रक्चर को भी देखा। हमने कहा लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन का। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सब में से जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? लिवर। इसके बाद हमने कहा लिवर जो है वो डार्क रेडिश कलर का है। इसका वेट जो है एडल्ट ह्यूमन में वो है 1.5 kg। इसका जो साइज़ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज़ ऑफ अ फुटबॉल। फिर हमने कहा लिवर जो है मल्टी लॉब्ड है फिर हमने कहा कि लिवर के जो लॉब्स हैं वो 4 हैं। साथ ही साथ हमने बात की गॉल ब्लैडर की। हमने कहा ये एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, सैक है जो कि प्रेजेंट है लिवर की राइट लॉब की वेंट्रल साइड पर। फिर हमने कहा कि जो लिवर है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड बिलो आर बीनीथ द डायफ्राम। स्टूडेंट फिर हमने बात की लिवर्स के फंक्शंस की। हमने कहा कि लिवर का जो मेजर फंक्शन है वो बाइल सिंथेसिस है। Bile is a pigment which contains salts. These salts are responsible for the emulsification of fats. ये बाइल जो है इसको गॉल ब्लैडर में टेम्परेरली स्टोर किया जाता है और फिर बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज़ किया जाता है। ये बाइल जो है ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमने देखा कि लिवर जो है इसके फर्दर मेजर फंक्शंस भी हैं, जिसमें हमने बात की कि सबसे पहले जो लिवर है वो डी अमाइनेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी अमाइनो एसिड के जो अमाइन ग्रुप्स हैं उनको रिमूव करना। फिर हमने कहा ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है। हमने कहा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने में लिवर का इम्पोर्टेंट रोल है।
हमने कहा लिवर जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में हमने कहा कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, दैट इज़ ग्लाइकोजन, और इसको स्टोर कर लिया जाता है लिवर या मसल्स टिश्यूज़ में। तो जैसे ही इसकी दोबारा से ज़रूरत होती है तो इसको ब्रेक किया जाता है और उसमें से ग्लूकोज जो हैं एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। ग्लाइकोजन को आप ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हमने कहा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। फिर हमने कहा लिवर जो है वो बॉडी हीट मेंटेनेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या है 37 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। फाइनली हमने कहा लिवर जो है वो मिनरल स्टोर करता है, फैट सोलेबल्स वाइटामिन लाइक ए, डी, ई एंड के इनको भी स्टोर करता है, और साथ ही साथ जो आयरन है उसको भी स्टोर करता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर, द रोल ऑफ लिवर इन ह्यूमंस। आई होप नाउ you have a clear idea about the role of livers in humans। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।